स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे मास एंड मोल्स किसी एलिमेंट के, ठीक है, और वो हम फाइंड करेंगे किसी कंपाउंड में से किसी उसके एक एलिमेंट के मास और मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि व्हाट आर द मास एंड मोल्स ऑफ सल्फर, ठीक है, इन 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, H हाइड्रोजन, S सल्फर, O ऑक्सीजन, एस यानी सल्फर, ठीक है। तो इसमें से जो सल्फर है हमने फाइंड करना है कि अगर 50 ग्राम्स हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया जाए तो इसके अंदर सल्फर के मोल्स कितने होंगे, सल्फर का मास कितना होगा। अब मास क्या होता है कि हम अमाउंट को जब वजन के एतबार से मेजर करते हैं तो हम उसको मास कहते हैं, ठीक है। जबकि हम किसी स्मॉल क्वांटिटीज को, जो बहुत स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जिस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 यूनिट ले लें, 2 यूनिट ले लें, या मेरे पास मौजूद हो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी अमाउंट होगी इसके, अब गिन तो नहीं सकती ना मैं कि इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने यूनिट्स होंगे, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या सल्फर के कितने एटम्स होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम जो है वो काउंटिंग करने के बजाय हम कह देते हैं कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट आ जाता है, ये भी अमाउंट को मेजर करने का यूनिट आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि मास और मोल्स हम सल्फर के फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें गिवन क्या है, मास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम ले आएंगे इसका केमिकल, इसका हम जो है वो फॉर्मूला ले आएंगे कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फाइंड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला ले आते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए क्या होता है कि मास इन ग्राम्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है, मास इन ग्राम्स लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं मोलर मास से, ठीक है, और उसके आगे क्या करते हैं, उसके आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चीज मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और इसके साथ हमारे पास यूनिट आता है मोल, ठीक है, पर मोल आ जाता है, ठीक है। यानी कि पर मोल इतने जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह से हम यहाँ मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हम कह सकते हैं कि मास क्या आ जाएगा, यहाँ हम साइड पे हम देख लेते हैं कि m मतलब स्मॉल m मतलब मास, ठीक है, वो क्या है हमारे पास 50 ग्राम्स, ठीक है। कैपिटल एम देख लेते हैं, उसको हम कह देंगे मॉलिक्यूलर, सॉरी मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास हम फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास किस तरह से फाइंड किया जाता है कि हम लिखेंगे, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4, ठीक है, इसमें से फाइंड करेंगे। एच का मोलर मास होता है 1, 1 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐड कर देंगे नेक्स्ट एलिमेंट का यानी सल्फर का, सल्फर का कितना होता है 32, 32 आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन है, आगे आगे ऑक्सीजन आ जाएगा, 16 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा इधर ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आती है 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसका मोलर मैस आ गया। मोलर मैस मतलब कि एक मोल जो क्वांटिटी होती है ना, जो अमाउंट है हमारे पास एक मोल, उसके अंदर 98 ग्राम्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। मैस हमारे पास क्या था, मैस हमारे पास था 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स लिख दिया, ठीक है। डिवाइड किया किसके साथ, मोलर मैस, मोलर मैस क्या है 98 ग्राम्स पर मोल के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से पहले हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं कि ग्राम्स, ग्राम्स से कैंसिल होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसी तरह मोल्स जो है वो मोल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी की हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस तरह से क्या मौजूद है हमारे पास 50 है, डिवाइड करेंगे किसके साथ 98 के साथ, ये आया हमारे पास आंसर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया यानी कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास आंसर आया 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। और ये क्या चीज आए हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं जो कि 50 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमने तो फाइंड करने हैं सल्फर के,
ठीक है ना, सल्फर के फाइंड करने। तो हम देख लेते हैं कि सल्फर का मास और मोल्स फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला में हम देखेंगे तो सल्फर जो है वो एक ही एटम मौजूद है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ डेटा मौजूद है कि हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल होगा किसका, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि H2SO4। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कितने इसके अंदर जो है वो सल्फर है, एक एटम है। ठीक है, एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, एक सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल है ना, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर एटम मौजूद है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तब कितने एटम्स होंगे? अगर 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, इसको हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं इसको, कि अगर मेरे पास इतने ही जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हो मेरे पास, किसके हों, सल्फ्यूरिक एसिड के, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें एक ही एटम था सल्फर का। तो इसका मतलब है कि 3.07 एक्सपोनेंशियल 23 अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके अंदर 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स ही होंगे ना सल्फर के। ठीक है, एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, और इसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मास और मोल्स फाइंड करने हैं सल्फर के, यही फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो कॉपी करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को हम यहाँ से ले लेंगे, इसी को यूज करेंगे फिर से। ठीक है, इसको हम पूरे को यूज कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम प्रॉपर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और हम इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि डाटा इसके अकॉर्डिंग नहीं मौजूद। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या क्या मौजूद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि क्या है 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, और क्या चीज मौजूद है, मैथ हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना, और हमें मोलर मैथ पता है, हमने यहाँ पर भी निकाला था। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल रहे थे सल्फर का, हमने कहा था 32 है, तो यहाँ से हम 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास 32। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या चीज, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ये हमारे पास आ गया एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पर मोल है। ठीक है, पर मोल, और यहाँ पर हमारे पास ग्राम्स पर मोल है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैंसिलेशन होगी, मोल की मोल से कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एम को, क्योंकि एम फाइंड करना है, इसको एक जगह रहने देते हैं और बाकी क्वांटिटीज को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ बन जाएगी कि यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते हैं कि एम इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 इंटू 3.07 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, ये आई वैल्यू, और एक और वैल्यू हम यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके वो मल्टी डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, 32 है, मल्टीप्लाई पर हम क्या करेंगे 3.07। ठीक है, और ये है एक्सपोनेंशियल 23, एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, इक्वल्स टू ये आया, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से। ठीक है, तो इक्वल्स टू आएगा तो 16.32 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथ हमारे पास क्या आ रहा है, 16.32 ग्राम्स आ गए हमारे पास, क्योंकि ग्राम्स यहाँ से बचे थे ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ग्राम्स। ठीक है, और ये क्या है, मैथ आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये मैथ आया। ठीक है, सल्फर का है, ऑफ सल्फर, एस मतलब सल्फर। ठीक है, अब यहाँ से मोल्स फाइंड करने हैं, तो मोल्स फाइंड करना तो आसान है, किस तरह से, कि हमें पता है कि आगे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन ओ मतलब नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस। ठीक है, ग्राम्स में हम मैस लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो किस तरह से निकालेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, मैस क्या आ रहा है 16.32। ठीक है, ग्राम्स, और मोलर मैस क्या है 32 ग्राम्स पर
मोल है, जो हमने ऊपर हमने देख लिया था, ठीक है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि हम कहते हैं 16.32, ठीक है। इसको हम ठीक कर लेते हैं, 16.32 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स, ये हमारे पास आ गया 0.51, ठीक है, 0.51। और ये क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से ये ग्राम्स ग्राम से कैंसिल हो गया, मोल डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था, इसलिए ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे मोल्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से, ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया कि कितने मोल्स जो हैं वो सल्फर के हमारे पास मौजूद हैं, किसमें, 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये हमने जो है वो फॉर्मूला लगाया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल होता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और इससे हम जो है वो इस एक फॉर्मूला को हमने 2 दफा लगाया है और हमने क्या निकाल लिया है, हमने जो है वो सल्फर के निकाल लिए मोल्स और मैस।